जल्दी इसीलिए वो उठता है कि उसको पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि ज्ञान आप कितना भी लेंगे तो कम होने वाला नहीं है। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। वो जब 60-65 वर्ष में सब चीज़ रहते हुए भी पढ़ाई करता है और हम आप तुरंत सोचते हैं कि मोटिवेट होकर पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। पहाड़ पे भी चढ़ने में टाइम लगता है, उतरने में देखिएगा आप कितना धीरे धीरे चलिएगा ना तो आप तेज़ी से फास्ट व्हीलिंग कीजिएगा उधर से। तो क्या है, क्योंकि चढ़ने में ऊंचाई लगता है तो ऊंचाई में आपको टाइम लगेगा और नीचे होने में टाइम नहीं लगता है। हो सकता है आप खाली बैठ के घड़क जाइए ना तुरंत नीचे आ जाइए, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे इंसान बुकिंग करने का शौक होता है जिसको, आप सुबह सुबह जैसे उठते हैं, आदमी चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो हो सकता है कि अभी मोबाइल का ज़माना है। पढ़ाई में अगर यदि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, काम से फुर्सत नहीं है, कम से कम ऐसा सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना तो माइंड इंसान का क्या होता है ना, कूल होता है। रात में सोने के टाइम सो के जब उठते हैं तो माइंड कूल होता है, उस टाइम उसको पढ़ें ज़रूर। ठीक, हम चाय पी रहे हैं तो कुछ गलत चीज़ के देखने के बजाय आप अच्छा कोई मोटिवेशन देखिए, कोई आप महात्मा गांधी का कुछ ऐसा देखिए, कुछ सुभाष चंद्र बोस का, जो पहले लोग कुछ किए हैं उसके बारे में आप देखिए, ताकि आपका माइंड मोटिवेट होगा। 2-4 दिन आप, कितने लोगों को कहता है ना सुनने के बाद, कहता है कि अब मेरा भाई के बात को अमल करना है, करने के बाद आप ही को फायदा होगा, उसमें किसी दूसरे को फायदा नहीं होने वाला है। हम आपको सही जानकारी इसीलिए दे रहे हैं कि आप ही को फायदा होगा। ऐसे ही तो वो जो लड़का था ना उसने सवाल किया कि आप महीने में कितना दिन नहाते हैं? बोला कौन सी सवाल करते हैं? तो बोला कि मैं तो डेली रोज़ नहाता हूँ। बोलता है जिस तरह आप शरीर का गंदगी निकालने के लिए रोज़ नहाते हैं, उसी तरह माइंड का कचरा निकालने के लिए आपको डेली मोटिवेट होना पड़ेगा। डेली मोटिवेट होता है ना, जिस तरह आप डेली नहा के कचरा निकालते हैं शरीर का, उसी तरह डेली मोटिवेट करिए माइंड को, तब आपका माइंड का कचरा निकलेगा। और यकीन मानिए जिस दिन आप माइंड का कचरा निकाल दीजिएगा, सही चीज़ करने लगेगा, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक योद्धा हैं। आपको एक बात बताते हैं, ऐसे ही कल मेरा छुट्टी था, मैं ऐसे ही बैठा था, तो उस टाइमिंग की बात था, उस टाइम सेट का छुट्टी हुआ। सेट मेरे को देखा, आप हो नाइट में? मैं बोला नहीं सर, मैं तो नहीं हूँ नाइट में। तो कौन है? मैं बोला वो दूसरा ड्राइवर होगा, उसका मैंने नाम बता दिया। तो बोला चलो ठीक है, उसको फ़ोन किया। इसके बाद वो क्या हुआ नहीं हुआ, उसको फ़ोन किया, उसको बुलाया, वो आया। हम फिर थोड़ी देर के बाद उधर आके बैठ गए। फिर इधर से जा रहा था, हमको देखा, मुस्कुराया, बोला कि आप यहीं रहते हैं, मतलब कि आप नहीं जाओगे क्या रूम पे? मैं बोला नहीं सर, मैं मतलब अंदर ही रहता हूँ। तो बोलता आप अंदर रहते हो? हाँ। तो बोला चलो ठीक है। तो आप सोच के देखिए, आप बड़े लोगों के साथ उठिए बैठिएगा ना, जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाला लोग होते हैं, जिसको ज़्यादा ज्ञान होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग होता है, उसके अंदर घमंड नहीं होता है। जो समझदार इंसान होता है, कितना ऐसा भी इंसान आप देखे होंगे कि जो ज़्यादा जिसको दौलत होता है तो वो घमंडी होता है, आपको सही ढंग से व्यवहार नहीं करेगा, सही से बात नहीं करेगा। लेकिन उसमें में से भी जो अच्छे इंसान थे, जिसका गुण अच्छा होता है, जो ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, पढ़ने में तेज होता है, कोई अच्छी पोस्ट पर रहेगा तो उससे आप करके, आप सोचिए उससे हम कितना उम्र में छोटे थे, वो मेरे से सीनियर थे और मेरे को आप करके बात की, मेरे को कितना अच्छा फील हुआ। आपको भी माइंड में लगेगा, कोई बड़ा आदमी अगर आप बोलेगा तो माइंड में फील होगा। आप और तुम में बहुत फर्क है। वही अगर आपको बोल देता ना, तुम इधर क्या कर रहा है, अभी तक तुम रूम नहीं गया है, तो आपको लगता, आप भले उसके सामने में गाली देते, बाद में बोलते हैं चल अपने आप को एकदम सेट बन गया, समझता है अपने आप को हम बहुत है। कितना लोग होता है ना, और उतना सुंदर से बात किया, आप अभी नहीं गए हैं, आपके अंदर से कैसा फील हुआ होगा, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो बड़े लोग के साथ जब आप उठिए बैठिएगा ना, तो विचार भी आपका बड़े होंगे। तो उसी हिसाब से जिस तरह से आप मोटिवेट कीजिएगा माइंड को, जिस तरह से सोचिएगा, उसी तरह आप आगे भी जा सकते हैं। मेरे भाई, उस हिसाब से क्या होगा ना, आप अपना बच्चा का भी फ्यूचर बना सकते हैं। आप देखिएगा अभी के टाइम में, जिसका पापा मम्मी जिस हिसाब से रहता है ना, उसका बाल बच्चा भी उसी को सीखता है, क्योंकि आप मेन जड़ है, वो तो पत्ता है आपका। जिस हिसाब से आप चलेंगे उसी हिसाब से वो भी ज्ञान लेगा आपका। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लोग सब्सक्राइब करें भाई को और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज इतना ही, थैंक यू।